नमस्कार दोस्तों, मैं लता अलवेली, आपकी प्यारी सी सहेली फिर आई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से बातें करने। तो मेरा ये लुक आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बातें हम लंबी लंबी करते हैं और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। क्यों? क्योंकि जानते हैं, जब तक आप बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि हम आपके साथ कब लाइव बातें कर रहे हैं या कब हमारी कोई ब्लॉग आ रही है या कौन सी हमारी पोस्ट आ रही है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आते हैं हम आज के टॉपिक पर। हमारा टॉपिक थंबनेल आपने देखा, कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है अमृत स्नान के लिए। वो अमृत स्नान जो अब की माघी पूर्णिमा पे होने वाला है, यानी आज। लेकिन उससे पहले हम भीड़ को देखते हुए परेशान से हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें और क्या करें। आपने अभी रील देखी होगी कि वहां पर एक ट्रेन में शीशा फोड़ दिया गया है। 300 किलोमीटर तक कुंभ जाने आने के मार्ग में, यानी इलाहाबाद जिस भी रास्ते से पड़ता है, 300 किलोमीटर तक जाम लगे हुए हैं गाड़ियों के। सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं, अनाउंस किए जा रहे हैं। अब वो रील फेक है या ओरिजिनल है ये तो मैं नहीं कह सकती, पर जैसा कि रील्स में दिखाया जा रहा है कि वहाँ अनाउंस किया जा रहा है कि आप यहीं से लौट जाइए, कुछ तो होगा जो हम ये बात कह रहे हैं, मालूम नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे दैत्य और दानव दोनों झगड़ा कर रहे हैं, जैसे कि पहले हुआ था एक अमृत स्नान के लिए, अमृत की 4 बूंदों के लिए दैत्य और दानव जैसे लड़ाई कर लिए हो। सेम वही सीन आज दिखता नजर आ रहा है। लता अलवेली को सिर ही सिर नजर आ रहे हैं, कारे ही कारे, जाम ही जाम। घंटों लोग जाम में फंसे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। क्या? किस लिए? अमृत के लिए। वो अमृत जो योगी जी ने एक जुमला फेंका था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 144 साल की गणना कोई गणना मायने नहीं है, कोई माई लाल ये नहीं बता सकता है कि 144 ही साल हुआ है। फिर भी एक काउंटिंग थी, एक जुमला, और उस जुमले का असर ऐसा हुआ कि योगी जी भी चकरा गए हैं। हैरान है योगी, इतनी भीड़ कैसे संभालेंगे कल का स्नान, माघी पूर्णिमा का स्नान। अभी जैसा कि उस टाइम भगदड़ में हुआ, वो कांड दोबारा ना हो इसके लिए सरकार पूरी तत्पर है। लेकिन जैसे कि वीडियो आ रहे हैं, हालात दिख रहे हैं, लोग पागल से हो गए हैं। मैंने पागल शब्द इसीलिए यूज किया है। भीड़ उन्मादी हो गई है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसको बस दिमाग में एक बात घूम रही है, अमृत स्नान, अमृत स्नान, अमृत स्नान। क्या है ये अमृत स्नान? कभी किसी ने सोचा भी है, समझा भी है? नहीं। मोक्ष सबको चाहिए, और मोक्ष भी कैसा नाम नहीं लेना चाहिए इस वक्त, क्योंकि फिर ना जाने कौन सा कांड हो जाए। सो अमृत स्नान के लिए इस टाइम भीड़ बेकाबू हो गई है। आपने वीडियो देखे होंगे, लोग ट्रेन के इंजन तक में घुस गए हैं कि हम पहुंच जाएं बस प्रयागराज। और प्रयागराज पहुंचने के बाद 30-30, 40-40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। भूख और प्यास में चींटी की तरह रेंग रहे हैं लोग, क्योंकि इतनी छोटी सिटी में इतने सारे लोग समा गए हैं। समझ में नहीं आता कि लोगों को क्या हो गया है, क्यों वो ऐसी भीड़ बनाते जा रहे हैं। घंटों पैदल चल रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। यहाँ तक कि इलाहाबादियों के व्यापारियों का ये कहना है कि उनके यहाँ अनाज खत्म हो रहा है, कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ट्रकों की एंट्री बंद हो गई है, सामान अंदर आ नहीं रहा है। इतनी भीड़, जगह जगह रास्ते पुल जाम है, सब चीज। क्या होगा, कैसे होगा? परेशान है योगी जी भी इस भीड़ को देख के। पागल मैड हो गई ये भीड़ इस टाइम, क्योंकि जब एक उन्माद इंसान के अंदर जागता है तो वो बेकाबू हो जाता है। ये हमारी पहले भी वार्निंग थी। कुंभ के लोग, जिस तरह से हम लोगों ने रीलों को देखा था, ऑब्जर्व किया था, हम लोगों को पता था कि चिंगारी बस डाल दी गई है, आग भड़कना बाकी है, और लोगों में वो आग भड़क गई। और ऐसी भड़की के लोग मारपीट पे आमादा हो चुके हैं इस टाइम।
आप लोगों ने कई वीडियो देखे होंगे कि जहाँ इंस्पेक्टर भी लोग उनको मार रहे हैं, जहाँ आपस में जाम के अंदर स्थिति फंसी है वहाँ भी मारामारी हो रही है, वहाँ भी एक दूसरे से चिल्लाहट लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि सब लोग परेशान हैं। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि एक औरत बोल रही है कि वो 15 घंटों से एक गाड़ी में कैद है, उसके साथ 80 साल के एक वृद्ध भी है। कैसे निकालेगी सरकार, कैसे करेगी योगी जी? हाउ? योगी जी भी लगे हैं, सोच रहे हैं, निर्देश पे निर्देश दे रहे हैं, लेकिन बात वहीं ढाक की तीन बात आ रही है। हर जगह जाम ही जाम, भीड़ ही भीड़। हमारे खुद के बच्चे उस जगह पे रहते हैं इलाहाबाद में, कीटगंज में, जो वहां से वीडियो भेज रहे हैं ऊपर से कि देखिए मम्मी आप भीड़ पे भीड़, भीड़ पे भीड़ दिखाई दे रही है। बच्चे ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ तक कि एग्जाम भी उनके छूट रहे हैं। किस लिए? सिर्फ भीड़ के लिए। तो ये भीड़ ऐसी बेकाबू क्यों हो जाती है? क्यों एक सब दिन पे ऐसा असर डाल जाता है? हमें समझ में नहीं आता है। ये लता अलवेली कहती है ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना है आपको, गंगा नदी में नहाना है, संयम रखिए। मेला 10 दिन और एक्सटेंड आगे कर दिया गया है। ये आज की न्यूज है जो अनाउंस किया गया है शायद। और हम लोगों को अपने बेटों से ही खबर मिली है, हमारे बेटे बहू वहीं पे रहते हैं, जो वहाँ से वीडियो देख के घबरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने डिलीवरी मंगाई थी, डिलीवरी नहीं हो रही है, आटा खत्म हो रहा है, चावल खत्म हो रहा है। बहुत सारे हमारे राजनीतिक पार्टियों के लोग भी वहाँ जुड़े हुए हैं, जो वीडियो बना बना के भेज रहे हैं कि कारें कैसी इधर उधर पड़ी हुई हैं, क्योंकि पार्किंग लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। वो इधर से घुसे और उधर से निकले, कार उनकी कहाँ पड़ी है उनको खुद नहीं समझ में आ रहा। एक आध कारों को वहाँ से उठवाया भी जा रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रही है पता नहीं। तो भीड़ ऐसी बेकाबू हमने कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में देखी। ऐसा कुंभ भी हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और शायद अब देख भी नहीं पाएंगे जो हमारी उम्र है। लोगों को जब कोई एक बात पिंच की तरह चुभती है तो भीड़ भीड़ बेकाबू हो जाती है। वही पागल भीड़ का शब्द मैंने प्रयोग किया है, जबकि वो श्रद्धालु ही है जो दौड़ रहे हैं गंगा नहाने के लिए, अमृत स्नान के लिए। अमृत वर्ष गौर कीजिए, जिसको भी पता चलेगा वो दौड़ेगा ही। योगी जी, योगी मोदी जी, मैं आप दोनों को कहना चाहती हूँ, अमृत के लिए पहले भी लड़ाई हुई है, आज भी लड़ाई हुई है। जो जीता वो सिकंदर। इस टाइम ऐसा सीन चल रहा है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं कुंभ नहाने के लिए अभी, जैसा कि जियो मुकेश अंबानी है, कल राष्ट्रपति मुर्मू आई थी परसों। तो लोग आ रहे हैं, लेकिन वीआईपी कल्चर को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया गया कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आ रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो बेचारे पैदल चल रहे हैं वो दानव में घिसटते जा रहे हैं, घिसटते जा रहे हैं। और जो ये शाही लोग हैं वो देवता है, आ रहे हैं, नहा रहे हैं, जा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ है। इस महाकुंभ में हुआ है। हम कुंभ पे कोई भी वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मजबूर हो गए इस वीडियो को देख के। हमारे बच्चे भी मजबूर है, वहाँ पर है, घरों में रह रहे हैं, वो हाउस अरेस्ट हो गए हैं एक तरीके से। वो कहीं भी जा रहे हैं तो निकलने के लिए उन्हें जगह नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि 9 फरवरी मेरे बेटे की शादी की सालगिरह थी, लेकिन वो कहीं होटल में खाना नहीं खा पाया भीड़ के मारे। ये अजीब इत्तेफाक है। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ के ढाबे, वहाँ के रेस्टोरेंट ने हाथ खड़े कर दिए। जो भी कच्चा पक्का मिल रहा है वहाँ लोग खा रहे हैं, क्योंकि कितना बनाएंगे और कहाँ से आएगा जब गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। तो भीड़ बेकाबू हो गई है। तो दोस्तों, हमारा कहना यही है, घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा का टाइम टेबल जरूर देखिए, क्योंकि अब ये मेला 10 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपके पास टाइम है तो सोच समझ के यात्रा कीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। क्योंकि मौसम ने भी अचानक करवट बदली है, सर्दी से थोड़ी सी गर्मी हो गई है, जिसके कारण वहाँ पर बदहाली सी हो गई है और घंटैया लोग जाम में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि कीटगंज से इलाहाबाद तक जाने का 20 मिनट लगता है, जो 2 घंटों में बदल गया है। ये हकीकत है। बहुत सी रील्स योगी जी कर रहे हैं कि नहीं जाम नहीं है, आप बेफिक्र होके आइए, लेकिन ऐसा नहीं है। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। लोगों को सच्चाई का आईना दिखाइए, जिससे आपको भी इंतजाम करने में आसानी हो। देखते हैं कल का स्नान, माघी पूर्णिमा कैसी होती है। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं वो आसानी से गंगा घाट पे
कहीं भी उनको जहाँ अमृत समझ में आता है वो स्नान कर लें, क्योंकि जैसा कि मंदिरों में भी कहा जाता है, इतनी लंबी लाइन लगाने के बाद 2 सेकंड आपको देखने दिया जाता है और भगा दिया जाता है और कह दिया जाता है आप यहाँ तक आए हैं, बहुत बड़ी बात है। सो ऐसे ही हम गाइस आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ हैं, ये तो नहीं कहूँगी कि जिस रास्ते पे है वहाँ से भाग आइए, पर जहाँ गंगा घाट के आसपास है वही नहा के चले आइए। ये लता अलबेली की आपको एडवाइस है, क्योंकि भीड़ बहुत है और माघी पूर्णिमा की वजह से 12 फरवरी के दिन बहुत भीड़ रहेगी। ऐसी कोई भगदड़ ना हो, क्योंकि अभी भी 5 बार वहाँ के टेंटों में आग लग चुकी है। तो दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपने आप को संभालिए, अपने रिश्तेदारों को संभालिए, अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित अमृत स्नान कीजिए। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। आज हम अपने मोटिव की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्लॉग ये लंबा हो चुका है। बस एक बार कहेंगे, अगर आपको पसंद आती है हमारी बातें तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।